हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की 3rd चैप्टर जिसका नाम है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी पहले वाले जो वीडियोज़ बने हैं उनके अंदर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज की क्लास में हम इसके पहले वाले क्लास में भी हम लोग प्लांटीज पढ़ रहे थे और प्लांटीज के अंदर हम लोगों ने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा ऑलरेडी देख रखा था। यहाँ पे हमने क्या देखा था कि थैलोफाइटा क्या था। थैलोफाइटा ऐसा ग्रुप था प्लांट्स का जिसके अंदर क्या थे कि उनके बॉडी शेप जो थे वो डिफरेंशिएटेड नहीं थे। उसके बाद क्या था कि रूट, स्टेम, लीव्स, ये सारी चीजें उसके अंदर नहीं पाई जा रही थी, है ना। उसके अलावा क्या देखे थे कि थैलमस पाया जा रहा था और उसी थैलमस के कारण इसका नाम क्या पड़ा था, थैलोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंदर देखे थे हम लोगों ने हम क्या कि ब्रायोफाइटा जो था उसके अंदर क्या हो रहा था कि इसके अंदर केवल लीव्स और स्टेम, ये जो बॉडी पार्ट्स थे वो डिफरेंशिएटेड हो गए थे, लेकिन अभी भी रूट्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारी चीजें नहीं देखी जा रही थी। तो उस तरह के जो प्लांट की कैटेगरी बनाई गई उसको हम ब्रायोफाइटा के अंदर रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम उसके बाद जो है 3 जो हमारा और बच गया था, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक लगातार पहुंचती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि आज की क्लास में हम प्लांटीज के ही और जो बचे हुए पार्ट्स थे, यानी कि जो सब ग्रुप्स थे, जो टेरिडोफाइटा था, जिम्नोस्पर्म था और एंजियोस्पर्म था, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टेरिडोफाइटा क्या है। टेरिडोफाइटा ग्रुप, देखिए जैसे क्लासिफिकेशन के क्लास में मैंने बताया था कि जिस तरीके से एनिमल हो या प्लांट हो उसके बेसिक्स से हम उठाते हैं और फिर उसके कैरेक्टर में जैसे जैसे कुछ नयापन आता जाता है उसको हम उसके बारे में कैरेक्टर्स वाइज पढ़ते जाते हैं। बिल्कुल इसके अंदर भी थैलोफाइटा के अंदर हमने क्या देखा कि बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं थी। ब्रायोफाइटा के अंदर देखा कि केवल स्टेम एंड लीव्स जो थे वो दिखने शुरू हो गए थे। लेकिन अगर हम टेरिडोफाइटा की बात करें तो टेरिडोफाइटा में यहाँ साफ साफ आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि बॉडी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। यानी कि पहले वाले, इसके पहले जो हम लोग देखे ब्रायोफाइटा को, तो वहां पे स्टेम और लीव्स था, है ना, केवल स्टेम और लीव्स देखे जा रहे थे। लेकिन अब जब टेरिडोफाइटा के ग्रुप में हम आते हैं, सब ग्रुप में आते हैं, तो वहां पे हमें रूट्स भी नजर आने स्टार्ट हो गए। उसके बाद हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि ब्रायोफाइटास जो थे उनके अंदर स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो थे लाइक जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू, ये नहीं पाए जा रहे थे। लेकिन जो टेरिडोफाइटा है इसके अंदर क्या हुआ कि स्पेशलाइज्ड टिश्यू जो थे वो देखे जाने लगे। यानी कि कंडक्शन के लिए जो यूज करने वाले, जो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए जो यूज हो रहे थे लाइक जाइलम और फ्लोएम टिश्यू। कौन से टिश्यू करते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर? कौन करते हैं? जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो कंडक्शन ऑफ वाटर के लिए जो रिस्पॉन्सिबल स्पेशलाइज्ड टिश्यू थे, ये जाइलम और फ्लोएम भी इनके अंदर क्या हुए, डेवलप हो चुके थे। एग्जाम्पल में आपका है फर्न्स, हॉर्सटेल्स एंड मार्सिलिया भी एक क्या है, एक फर्न लाइक स्ट्रक्चर ही है। टेरिडोफाइटा ग्रुप के अंदर ये प्लांट भी आता है। तो अगर टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं एग्जाम्पल? फर्न है, हॉर्सटेल्स हैं और मार्सिलिया है। अब देखिए ये टेरिडोफाइटा ग्रुप हो गया। अभी इसके बारे में मैंने बताया कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जितने भी प्लांट्स के बारे में पढ़ा, लाइक थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा, ब्रायोफाइटा के बारे में पढ़ा, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ा, इनमें से किसी के अंदर भी सीड नहीं पाया जा रहा था, फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, फ्लावरिंग प्लांट नहीं थे, है ना, क्योंकि रूट, स्टेम और लीव्स ही केवल दिख रहा था अभी तक, है ना। टेरिडोफाइटा के अंदर रूट दिखा, इसके पहले रूट भी नजर नहीं आ रहा था। तो ये सारी चीजें जब दिख रही थी यानी कि फ्लावरिंग प्लांट नहीं, अभी भी सीड्स बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। तो इस तरीके से 3 ऐसे ग्रुप्स हैं लाइक थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। ये 3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर हिडन रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाता है। यानी कि इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होता है प्लांट्स का? अगर बात करें कि प्लांट्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन होते हैं तो वो कौन होते हैं? फ्लावर होते हैं। अब चूंकि इनके अंदर फ्लावर तो पाया नहीं जा रहा है तो भाई रिप्रोडक्शन ये करते कैसे हैं, है ना। तो चूंकि इनके अंदर क्या है, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमस कहते हैं। किस तरह के प्लांट है ये? क्रिप्टोगैमस प्लांट है।
अब बात करेंगे हम इसके बाद दूसरे तरह के प्लांट भी, अब इसको भी कैटेगराइज। अब चूंकि इनके अंदर हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जा रहे थे, इसलिए इसको क्या कहा गया, क्रिप्टोगैमस कहा गया। अब क्रिप्टोगैमस और दूसरा फेनेरोगैमस, ये दो तरह के प्लांट को बांटा गया, इसलिए क्योंकि एक को फ्लावरिंग ग्रुप रखा गया कि फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ प्लांट, और दूसरे जो थे वो नॉन फ्लावरिंग ग्रुप ऑफ प्लांट। तो जो हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जा रहा था, जिसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, उस तरह के प्लांट्स को क्रिप्टोगैमस कहा गया। तो कौन कौन से जो सब ग्रुप्स हैं वो आएंगे क्रिप्टोगैमस के अंदर, थैलोफाइट आएगा, ब्रायोफाइट आएगा और टेरिडोफाइट आएगा, है ना। अब उसके बाद दो तरह के और ऐसे प्लांट्स पाए गए जिनके अंदर फ्लावरिंग हो रही थी, तो वो कौन कौन सी हुई, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे कि जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है। तो अगर बात करें हम जिम्नोस्पर्म्स की, तो जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या जा रहा है कि ये फ्लावरिंग प्लांट है। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये दोनों जो है, दोनों क्या है, फ्लावरिंग प्लांट है। उसके बाद ये कहता है कि दीज प्लांट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स, यानी कि इनके अंदर क्या पाया जा रहा है, रूट्स भी है, स्टेम भी है, लीव्स भी हैं, उसके साथ साथ फ्लावर भी हैं, फ्रूट्स भी लग रहे हैं इनके अंदर। तो इस तरह के प्लांट को हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्मिक प्लांट कहेंगे। लेकिन जिम्नोस्पर्मिक का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है वो ये है कि इनके जो सीड्स पाए जाएंगे वो नेक्ड होंगे, बिल्कुल नेक्ड, है ना। उनके बाहर कोई कोटिलिडॉन्स नहीं पाया जाएगा। और इस तरह के अगर प्लांट पाए जा रहे हैं जिनके जो सीड्स हैं वो नेक्ड हैं, तो उस तरह के प्लांट को हम क्या कहेंगे, जिम्नोस्पर्म प्लांट कहेंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन कौन सा हो सकता है ऐसा, तो चीड़, देवदार जो आप नॉर्मली जानते हैं, सागवान का पेड़ है, देवदार है, शीशम है, पाइनस है। आप देखते हो कि इसके बाहर कोई भी फ्रूट नहीं पाया जाता, इसके बीज जो होते हैं बहुत नॉर्मली होते हैं। जब वो पक जाते हैं तो पकने के बाद ऑटोमेटिकली भी और नए प्लांट्स का निर्माण भी करते हैं। तो इस तरीके से ये चीजें देखी जाती हैं किनके अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर। अब हम बात करें अगर एंजियोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की क्या खासियत है कि ये भी बिल्कुल फ्लावरिंग प्लांट है जिम्नोस्पर्म की तरह ही। लेकिन यहाँ पे क्या था कि नेक्ड सीड पाए जा रहे थे, यानी कि सीड के अंदर कुछ भी और एक्स्ट्रा चीजें नहीं पाई जा रही थी। लेकिन अगर बात करें एंजियोस्पर्म की, जैसे आम का बीज अगर आपने देखा होगा, या फिर आपने किसी और जैसे आपने अमरूद का फल देखा होगा, तो वहां पे क्या पाया जाता है, वो कवर्ड सीड होता है, अकेले सीड नहीं घूम रहा होता है। ऐसा नहीं कि अमरूद का सीड अकेले घूम रहा है, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। वो सीड्स किसी न किसी फ्रूट के अंदर पाए जाते हैं, फ्लेसी एरियाज के अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरह के सीड्स को हम क्या कहेंगे, एंजियोस्पर्म सीड्स, एंजियोस्पर्म्स के कैटेगरी के अंदर रखते हैं। तो इसमें क्या पाया जाएगा, कवरिंग सीड पाया जाएगा, कवर्ड सीड पाया जाएगा। और ये कवर्ड सीड जो होते हैं वो कहाँ डेवलप करते हैं, ओवरीज के अंदर करते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से प्लांट्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं, ये आपको पढ़ना है। क्लास 8 में भी थोड़ी सी चीजें पढ़ी होंगी आपने, और 10th के अंदर इसमें बहुत सारी चीजें और भी जाननी है। तो अगर इसको बेहतर तरीके से आप जानना चाहते हैं तो 10th का जो मैंने बनाया है प्लांट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा, आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये जो ओवरी के अंदर ये सीड जो है वो पनपेंगे, उसके अंदर वो क्या है, एम्ब्रियो है। उस सीड के अंदर क्या है, प्लांट का एम्ब्रियो है, जो कि फ्रूट की जो फ्लेशी एरिया है, वो फ्लेशी एरिया क्या करता है कि उसको भोजन प्रोवाइड करता है, उसको फूड प्रोवाइड करता है। और उसी फूड के प्रोवाइडेशन से क्या होता है कि वो बीज जो है वो अंकुरित हो पाएगा, वो नए प्लांट का निर्माण कर पाएगा। तो ये जो एम्ब्रियो के लिए जो सीड जो फ्लेसी एरिया रखते हैं उसको हम कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं। लाइक अगर आम का अगर आपने देखा होगा तो उसके अंदर अगर आप उसके जो हार्ड कवरिंग सेड है उसको आप थोड़ा सा फाड़ के देखिए तो आपको दो पत्ती लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर को जब अलग करोगे तो उसके ऊपर वाले इलाके में थोड़ी सी अंकुर टाइप, जैसे अंकुरन फूटती है किसी चीज के अंदर, बिल्कुल उस तरह की स्ट्रक्चर दिखेगी। वही एम्ब्रियो है, वही क्या है, एम्ब्रियो है। जब उसको सनलाइट प्रॉपर्ली मिलेगा, जब उसको मिनरल्स मिलेंगे, वाटर मिलेंगे, तब वो क्या कहते हैं, ऑटोमेटिक वो क्या करे, वहीं से अंकुर फूटता है। और वो जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम कॉटिलिडॉन्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये फूड देते हैं, ये फूड देने का काम करते हैं किसको, इस एम्ब्रियो को, ताकि वो डेवलप कर सके। ठीक है।
इस कॉटिलीडॉन्स को हम सीड लीव भी कहते हैं, क्योंकि सीड के अंदर वो लीव पाया जा रहा है, तो इसको हम सीड लीव भी कहते हैं। अब देखिए, सीड लीव्स के आधार पे भी इन एंजियोस्पर्म्स को दो भाग में बांटा गया। किसके आधार पे? सीड लीव्स यानी कॉटिलीडॉन्स के आधार पे। कॉटिलीडॉन्स के आधार पे अगर किसी के अंदर सिंगल कॉटिलीडॉन पाया जा रहा है, कोई भी ऐसा प्लांट है जिसके जो सीड हैं उनके सीड के अंदर अगर सिंगल कॉटिलीडॉन पाया जा रहा है, तो उसको हम मोनोकॉट्स प्लांट कहेंगे। और अगर उसी के अंदर दो डाइकॉट पाया जा रहा है, मतलब कि दो कॉटिलीडॉन्स पाए जा रहे हैं, वो दो तरफ से घिरा हुआ, जैसे अभी मैंने मैंगो कहा, वो मैंगो क्या हो गया? वो डाइकॉट होगा। ऊपर से तो देखने में एक सीड नजर आता है, लेकिन जैसे ही उसके बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम बाहर हटाते हैं तो उसमें दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं, है ना। या फिर जितने भी दलहनी फसलें लाइक पल्स की जितनी भी चीजें हैं, लाइक आपका चना हो गया, मसूर हो गया, ये सारी चीजों को देखोगे तो उसको तोड़ने, उसके बाहरी जो कोट बना हुआ है उसको हटाने के बाद उसमें आपको दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मिलती है। वो क्यों? क्योंकि वो डाइकॉट है, ठीक है। अब मक्के की बात करें, मेज की बात करें, तो वो क्या है? वो मोनोकॉट है, क्योंकि उसके अंदर कितने लीफ स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं? एक पाए जा रहे हैं, तो इसको हम मोनोकॉट कहते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। फेनोगैम्स क्या है? जिनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव सिस्टम पाया जाएगा, उसको हम फेनोगैम्स बोलते हैं। क्रिप्टोगैम्स क्या है? वैसे प्लांट्स जिनके अंदर हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, उनको हम क्रिप्टोगैम्स बोलते हैं। और टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आई थिंक आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके भी उदाहरण मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि एग्जाम्पल्स को आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ देता है कि पाइनस किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो वो आपको लिखना होगा जिम्नोस्पर्म से। एक चीज और, ये जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, ये किस तरह के वर्ड है? ये ग्रीक वर्ड है। किस तरह के वर्ड है? ग्रीक एक भाषा है जहां से ये वर्ड्स लिए गए हैं, जिसमें जिम्नो का मतलब होता है नेक्ड, और स्पर्म्स तो गैमेट्स हो गए, आपके सीड्स हो गए। तो नेक्ड सीड जहां मिलेंगे वो जिम्नोस्पर्म, और एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, कवर्ड सीड। तो ये ग्रीक वर्ड जो जिम्नो का मतलब क्या है? नेक्ड, और स्पर्म्स तो सीड हो गए। उसी तरीके से ग्रीक वर्ड एंजियो का मतलब होता है कवर्ड, और स्पर्म्स का मतलब सीड हो गया। तो ये दोनों ग्रीक वर्ड से लिए गए हैं, ये दोनों नाम, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको कहीं से भी किसी भी तरह की क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है जो आपकी बुक से रिलेटेड है, इस पॉइंट से रिलेटेड है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।